In previous lecture, we will discuss what is the difference between metal and non-metals, and activities are also discussed from 3.1 to 3.8 and also discuss index questions. Today we discuss chemical reaction of metal. आज हमें जो बात करनी थी वो केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल की बात करनी थी, पर हमें जब भी हम पढ़ेंगे कि मेटल ऑक्साइड जो है आपके मेटल जब भी आपका रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये मेटल ऑक्साइड जो है वो जर्नली आपके क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। सम टाइम ये आपके एसिडिक भी होते हैं, प्लस में बेसिक भी होता है, और कभी कभी ये आपके एसिडिक भी होते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। पर जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, पर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक और बेसिक भी होते हैं। यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि कौन तो आपके एसिडिक हैं, कौन आपके बेसिक हैं, और कौन आपके एसिडिक और बेसिक मेटल ऑक्साइड हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो आपके एसिडिक भी हों और बेसिक भी हों, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, यहाँ पे हाफ लिया और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हुआ आपका कैसा है, बेसिक नेचर का। हमें कैसे पता चला भाई बेसिक नेचर का है? हाउ वी फाइंड कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक नेचर? अगर कोई स्टूडेंट का ये एसिडिक नेचर है तो ये जो आपका एसिडिक है, बेसिक है, वो कौन बताता है आपका? ये आपकी चीज़ बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या चीज़ें बताती हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार क्या है कि वे मेटल ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हाइयर हो, हाइयर हो, वे आपके क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे आपका है K2Cr2O7, KMnO4, ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिन मेटल ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, लोअर हो, वे आपके क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक वाली ये देखो, इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका, पोटेशियम ऑक्साइड है, यहाँ पे अगर सोडियम ऑक्साइड है, यहाँ पे ये आपके। अगर वे मेटल ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो हाइयर हो ना लोअर हो, मतलब इंटरमीडिएट हो, क्या हो, इंटरमीडिएट, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। बात आ रही समझ में? अभी ये इंट्रोडक्शन किया, अभी मैंने रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा बेटा मैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि मेटल ऑक्साइड जो हैं वो जर्नली आपके क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, पर कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। और कुछ आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन तो आपका एम्फोटेरिक है, कौन बेसिक है और कौन एसिडिक है? ये चीज़ कौन बताएगा आपका? ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब यहाँ पे क्या होगा, जिस मेटल ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो एसिडिक नेचर के होंगे, जिन मेटल ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगी वो आपके क्या होंगे, आपके बेसिक होंगे, और जिन मेटल ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट हो वो आपके क्या होंगे, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड होंगे। अब हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेटल ऑक्साइड कैसे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार राइट डाउन करो, एक बार अभी आप फटाफट, तो आप राइट डाउन करो एक बार फटाफट। दोज मेटल ऑक्साइड विच हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक इन नेचर, while lower oxidation state metal oxide are basic in nature, and intermediate oxidation state
intermediate oxidation state of metal oxide are amphoteric in nature। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो कैसे निकालते हैं। तो आप राइट डाउन कर दो, हाउ वी फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की, ये आपकी हेडिंग होगी। नो डाउट हमने ये पढ़ रखा है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, पर एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन करा रहा हूँ फटाफट। ठीक है, देखिए इसमें पहला रूल तो आपका ये है कि कुछ एनाइन है जिनके ऊपर हमें चार्ज याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर चार्ज ऑन सम एनाइन, कुछ एनाइन है जिनके ऊपर हमें चार्ज क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है आपका SO4 इसको बोलते हैं सल्फेट, चार्ज कितना है -2। CO3 क्या नाम है, कार्बोनेट -2। NO3 नाइट्रेट -1। NO2 नाइट्राइट -1। X- इसको बोलते हैं हैलाइड। हैलाइड में आपका एग्जांपल F- फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। इस पे कितना है चार्ज -1। यहाँ पे अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है वो आपका 3 तरीके से बिहेव करेगा। ऑक्सीजन O2 मतलब एक ऑक्सीजन पे अगर चार्ज कितना -2 तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड। आई रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्साइड। उसका रिप्रेजेंटेशन O2 है। वो ऑक्सीजन O2 है, मतलब एक ऑक्सीजन पे -2 है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा -1, तो इसको क्या बोलेंगे, परऑक्साइड। क्या बोलेंगे, परऑक्साइड। और जिस ऑक्सीजन पे यहाँ पे एक चार्ज हो, केवल -1 चार्ज हो, तो मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना हुआ, एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, बिल्कुल। उसको बोलेंगे सुपरऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। मतलब ये आपको चार्ज याद रखने पड़ेंगे। एनाइन के ऊपर ये चार्ज होते हैं। सल्फेट के ऊपर इसको नाम क्या बोलते हैं, सल्फेट। इसके ऊपर -2 चार्ज है। कार्बोनेट इसके ऊपर -2 है। ये आपका क्या होगा, नाइट्रेट -1 चार्ज है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, और यहाँ पे हैलाइड हो गया -1। ऑक्सीजन के आपके बारे में याद रखना पड़ेगा। अगर एक O2 है तो मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना, -2, तो उसको ऑक्साइड बोलेंगे। यहाँ पे O2 है, इसका ये क्या होता है, परऑक्साइड। परऑक्साइड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यही होता है। मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -1 हो गया। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, -1 होगा। इसी तरह से 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 है तो एक ऑक्सीजन की बात, ये किसके चार्ज है, ईच ऑक्सीजन के ही। ईच ऑक्सीजन के चार्ज निकल रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सुपरऑक्साइड। तो ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होगा, -2। परऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होगा, -1। सुपरऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होगा, -12। ओके, राइट डाउन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, OH-। इसका क्या होता है, हाइड्रोक्साइड नाम है। हाइड्रोक्साइड चार्ज कैसा है, -1। ठीक है, राइट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे रूल सेकंड आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे रूल सेकंड जो है वो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट फॉर्म की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। और हमें पता है एलिमेंट मतलब क्या होता है आपका, एलिमेंट क्या होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स।
उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं भाई, यस या नो। ये पार्टिकल आपके क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, और ये आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो एटम आपके कौन से 118 जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जिंक है, कॉपर है, सिंपल, तो इनकी ऑक्सीडेशन कितनी है, 0 है। सभी के ऊपर कितना होगा, 0 होगा। मॉलिक्यूल की अगर बात करूँ तो मॉलिक्यूल कौन से, O2 2- H2- आपका यहाँ पे कौन सा जगह, N2-, यही तो होते हैं आपके। मतलब ये आपके क्या है, एलिमेंट ही हैं। इनके ऊपर भी चार्ज कितना हो, मतलब इनके ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, और इसकी भी 0 है। आ रही बात समझे। सेकंड रूल क्या बोलता है कि जो एलिमेंट फॉर्म होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। अब ये एलिमेंट क्या होता है आपका, एलिमेंट मतलब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये पार्टिकल आपके एटम हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एटम जो वो आपके 118 जो एटम है आपके पीरियोडिक टेबल में, वो आपके सारे उनके ऊपर चार्ज, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब मॉलिक्यूल का कुछ एग्जांपल लिया, जैसे मैंने ले लिया O2 H2 N2, तो इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। फटाफट रूल नंबर 2 उतारो। चलिए, रूल 3 क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट को OS लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट exceed then their valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कभी भी ज़्यादा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जाएगी। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये आपके इस तरह से ग्रुप फर्स्ट में है। ग्रुप सेकंड है आपका, ग्रुप सेकंड आपका कौन सा हो गया, ये आपका ग्रुप सेकंड हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगर आप उन चले 13 ग्रुप पे, ग्रुप 13 आपका 14 ग्रुप आपका कौन सा है, 15 ग्रुप, इसी तरह से 16 ग्रुप, 17 और 18। अब कितने ही काम आएंगे। ग्रुप फर्स्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपको यही याद रखना बस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीरियोडिक टेबल आपके पास होती है किताब में, आप देख लेना इनके एलिमेंट कौन कौन से आपके। ग्रुप फर्स्ट जो है आपका, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है बस। इसके हैं 2, इसके 3 हैं, इसके 4, 5, 6, 7, 8। आ रही बात समझे सभी को। अगर मैं कहूँ जैसे क्लोरीन, क्लोरीन कौन सा भाई, क्लोरीन होता है 17 ग्रुप का। तो 17 ग्रुप में क्लोरीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सर, 7। ठीक है, मैं कहूँ सल्फर, सल्फर देखो अब सल्फर कौन से ग्रुप का है, 16 ग्रुप का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो 6 हो गए। इसी तरह से अगर मैं कह दूं आपको आर्सेनिक, AS आर्सेनिक है, या मैं कह दूं नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 5 हैं। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। इसी तरह से आपके 18 ग्रुप में अगर मैं कहूँ आर्गन, तो आर्गन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। मतलब जीनोन के इसके कंपाउंड, जीनोन जो एलिमेंट्स है उसके कंपाउंड मिलते हैं, तो जीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। बात आ रही समझ में आपको। तो यहाँ पे ये बात है कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगी। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ या ना, ऑक्साइड, अगर मेरे को इसकी चार्ज निकालना है तो उसको X मान लिया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना बताया भाई मैंने पहले रूल में, ऑक्साइड के ऊपर देखो जाके जल्दी कितना चार्ज है सर, -2 है, बिल्कुल है -2।
इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि ओवरऑल चार्ज कैसा है इसके ऊपर, कोई चार्ज है नहीं, जीरो हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, +2। मतलब मैग्नीशियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। मैग्नीशियम पकड़ो, ये रहा मैग्नीशियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो +2 तक ही शो कर सकता है। अगर आपको कह दे कि मैग्नीशियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं करता, वाई मैग्नीशियम हैविंग कैन नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इन मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 2। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब आप, सीधी सी बात है, आपकी जेब में अगर 10 रुपये है तो आप शॉपिंग कितने रुपए की कर सकते हो, मैक्सिमम 10 रुपये की कर सकते हो। बिल्कुल यही है। तो ये एलिमेंट हैं। आप अगर मैंने कह दिया ऑक्सीजन, तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने रुपये हैं उसकी जेब में, 6 रुपये हैं। मतलब 6 रुपये की वो शॉपिंग कर सकता है। मतलब +6 जो है वो इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम दिखा सकता है आपकी। आ रही बात समझे? अगर मैं कह दूँ सोडियम, तो सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 1 है। 1 है तो यहाँ पे अब सोडियम है। अगर मैं कहूँ सोडियम ऑक्साइड बनाना है तो सोडियम ऑक्साइड ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, और यहाँ पे इसके अनुसार तो इसके ऊपर कितना होगा, +2 होगा। तो ये तो सिंबल नहीं हुआ सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा, Na2O, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका, -2 होगा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही, बोलो। पता, ऑक्साइड जो है उसके ऊपर चार्ज कितना है, रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार -2 है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कि सोडियम +2 लगा देंगे, क्योंकि सोडियम, एक सोडियम के ऊपर चार्ज तो कितना दिखा सकता है, मैक्सिमम +1 दिखा सकता है। तो यहाँ पे एक सोडियम जो है उसके ऊपर चार्ज कितना, +2 है। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता भाई। यही तो रूल बता रहा आपका, रूल नंबर 3, कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगी। इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड अगर आपको लिखना है, क्योंकि रिएक्शन अगर करवाएंगे सोडियम और ऑक्सीजन की, तो सोडियम ऑक्साइड का आपको सिंबल भी पता होना चाहिए। तो सोडियम आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 होंगे, और दो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2। तो एक सोडियम के ऊपर कितना हो गया भाई, +1 हो गया। यस या नो? तो यहाँ पे आप सोडियम है, अब अपने को निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको क्या मान लूँगा, 2x, क्योंकि 2 सोडियम है, और ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना, -2 इज इक्वल टू कोई चार्ज 0 है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, 2/2 कितना हो गया, +1 हो गया। कितना हो गया आपका, +1 चार्ज हो गया। फटाफट इसको राइट डाउन करो जल्दी से, रूल नंबर 3 को जल्दी करके उतारो, इसको रूल नंबर 3 को उतारो फटाफट। देखिए कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं। मैग्नीशियम लिया अपन ने, अगर मैंने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल लिखो भाई, अगर एक मैंने ले लिया पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल सर Mg होता है, ऑक्साइड का सिंबल सर आपने बताया ये होता है। पोटेशियम मतलब K होता है और ऑक्साइड मतलब O2- होता है, ठीक है भाई। मैग्नीशियम का मतलब Mg कितनी ऑक्सीडेशन दिखा सकता है, +2, और ऑक्साइड कितना हो गया, -2। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या हो जाएगा आपका, MgO हो जाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल यही तो होता है, क्योंकि ऑक्साइड -2 है और मैग्नीशियम के ऊपर कितना, +2, क्योंकि मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकता है। अब मैं अगर कह दूँ पोटेशियम ऑक्साइड, तो पोटेशियम ऑक्साइड का सिंबल ये नहीं होगा भाई, पोटेशियम ऑक्साइड का सिंबल ये नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम जो है वो पहले ग्रुप का है, और पहला ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, +1 है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन, इसका जो सिंबल होगा वो K2O होगा, क्योंकि यहाँ पे 2x हो गया और ऑक्साइड कितना, -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 कितना हो गया, +1 हो गया। तो एक पोटेशियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है आपका, मैक्सिमम +1 दिखाता है। बस यही तो बात है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं और पोटेशियम ऑक्साइड को K2O क्यों लिखते हैं और KO क्यों नहीं लिखते। ठीक है, फटाफट इसको उतारो बेटा जल्दी करके। चलिए रूल नंबर 4, हाइड्रोजन जो है वो आपका 2 इसके ऊपर चार्ज होते हैं, एक तो +1 और एक -1। मतलब H+ को बोलते हैं प्रोटॉन और H- को बोलते हैं हाइड्राइड।
अब इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया। हाइड्राइड के ऊपर चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। ये +1 कब शो करेगा, when it attach with higher electronegative एटम। सारी बात समझे? हाँ, यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये क्या चीज़ होती है सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी बात करते हैं। देखिए, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट है और यहाँ पे ग्रुप 18 है। जैसे जैसे हम फर्स्ट से 18 की साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होती है। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख दो, द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, बढ़ती है। और यहाँ पे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस टाइम पे क्या होती है, घटती है। बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये एटम हो और दूसरा एटम है तो कौन कितना जल्दी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक बार दोबारा देखें कि सपोज कीजिए ये आपका एक एटम है, ये भी आपका एक एटम है। इसने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ले लिया और इसने इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड में लिया, ऐसे मानिए। तो जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन जल्दी लिया है 1 सेकंड में तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसने इलेक्ट्रॉन कम 5 सेकंड में लिया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको डिटेल में 5th चैप्टर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक करैक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सारी चीज़ें उसमें अपन डिस्कस करेंगे। बस आप यहाँ पे अभी यही समझे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तब तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा तब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +1 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O है, ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस पे क्या होगा, +2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका -2 होगा। ठीक है, अगर हम हाइड्राइड की बात करें H नेगेटिव की तो ये कब होगा, जब when it attach with less electronegative atom, जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम है हाइड्राइड, +2 चार्ज है इसका। कैल्शियम कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का भी। यहाँ पे बेरिलियम है, कैल्शियम आपका कौन सा है, सेकंड ग्रुप का है। ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपकी क्या होती है, घटती है। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपकी क्या होती है, बढ़ती है। तो कैल्शियम क्या है आपका यहाँ पे +2 हो और यहाँ पे हाइड्रोजन जो वो क्या होगा आपका -2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, -1 है और 2 के ऊपर कितना होगा, -2 चार्ज होगा। ठीक है, आप इसको एक बार राइट डाउन करो फटाफट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है बेटा आपका, वो आपका यहाँ पे ये आपका ग्रुप फर्स्ट है और यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, 18 है। जैसे हम यहाँ पे इस साइड जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जैसे हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। जब हम ऊपर से नीचे की आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2O का, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, 16 ग्रुप का। सर 16 ग्रुप यहीं पे तो है आपका, 16 ग्रुप यहाँ पे है। तो आपका हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में है। अब हाइड्रोजन से हम ऑक्सीजन की साइड गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, बढ़ी।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ेगी तो ये जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होगा तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, +1 की तरह। एक हाइड्रोजन पे +1 है तो 2 पे कितना होगा, +2 होगा। ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्राइड का एग्जाम्पल लिया था। कैल्शियम कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का। सेकंड ग्रुप कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यही तो है। मतलब हाइड्रोजन ऊपर और कैल्शियम क्या है, नीचे, और ऊपर से नीचे गिर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, घटती है। अगर घटेगी तो कैल्शियम कौन सा होगा आपका, +2, और यहाँ पे क्या होगा आपका -2। एक हाइड्रोजन पे क्या है आपका, हाइड्राइड पे -1 चार्ज है, तो 2 हाइड्रोजन पे कितने हो जाएंगे, -2 चार्ज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज हमने रूल नंबर 4 तक बात की है कि हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1 या 2 रूल और पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम जो है मेटल की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।